कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। नाम था नरसिंहपुर। ये जगह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है, जहाँ जंगल घने और रातें बहुत काली। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। काली क्यों? क्योंकि उसकी दीवारें काले पत्थर की बनी थी और सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था। कहते हैं 80 साल पहले वहाँ एक जमींदार रहता था। नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। बहुत अमीर लेकिन क्रूर। उसने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि बेटी ने एक गरीब लड़के से प्यार कर लिया था। मारने के बाद उसने दोनों की लाशों को हवेली के तहखाने में गाड़ दिया और खुद भी कुछ दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते थे कि आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं, खासकर बेटी की, जिसका नाम था राधा। राधा की आत्मा कथित तौर पर सफेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ घूमती है और जो भी हवेली में रात गुजारता है उसे वो अपना मेहमान बना लेती है। साल 2024 की एक सर्द रात थी। 4 दोस्त राहुल, विक्रम, नेहा और प्रिया दिल्ली से रोड ट्रिप पर निकले थे। वे गोवा जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बारिश इतनी तेज हो गई कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। गूगल मैप्स ने उन्हें नरसिंहपुर के रास्ते से ले जाकर एक पुराने रोड पर डाल दिया। रात के 2 बज चुके थे। सामने एक पुरानी हवेली दिखी। बाहर बोर्ड लगा था, रात्रि विश्राम के लिए कमरे उपलब्ध, कोई चार्ज नहीं। चारों सोचने लगे, इतनी रात में फ्री कमरा? लेकिन ठंड और बारिश से बेहाल थे तो अंदर चले गए। हवेली के मेन गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें धसी हुई। उसने कहा, आओ बेटा, ऊपर कमरे हैं, लेकिन याद रखना रात 3 बजे के बाद बाहर मत निकलना। चारों हंस दिए। भूत प्रेत वाली बातों को गांव में आम माना जाता है। वे ऊपर गए। कमरे पुराने थे लेकिन साफ सुथरे। लकड़ी की फर्श, पुरानी चारपाई और एक बड़ा सा दर्पण दीवार पर लटका हुआ था। नेहा ने कहा, ये दर्पण तो अजीब है, इसमें हमारी परछाई थोड़ी धुंधली लग रही है। पर उसकी बात को किसी ने गौर नहीं किया। रात के 12:30 बजे सब सो गए, लेकिन ठीक 2:45 पर राहुल को लगा जैसे कोई दरवाजे पर खटखटा रहा हो। वो उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। वापस लेटा तो कमरे में ठंड बढ़ गई। एसी तो था ही नहीं, फिर भी सांसें मानो जम सी रही हों। अचानक प्रिया के चीखने की आवाज आई। सब जाग गए। प्रिया बोली, मैंने सपने में एक लड़की देखी, सफेद साड़ी में, चेहरा खून से लथपथ। वो कह रही थी, मुझे मेहमान चाहिए, आज रात एक आखिरी मेहमान चाहिए। विक्रम ने मजाक उड़ाया, लेकिन नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कहा, मैंने भी वही सपना देखा और वो लड़की दर्पण में सामने खड़ी हुई थी, मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। 3 बजे के बाद कमरे में अजीब अजीब आवाजें शुरू हो गईं, जैसे कोई रो रहा हो, फिर हंस रहा हो, फिर से रो रहा हो। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो दर्पण में उनकी परछाई के पीछे एक छाया दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी। छाया हिल रही थी, जैसे वो छाया जीवित हो। वो सब भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थी। हर बार नीचे पहुंचते तो वापस ऊपर वाले कमरे में आ जाते और वो एक लूप में फंस चुके थे। फिर राधा प्रकट हुई। असल में कमरे के बीच में खड़ी, काली आंखें, मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली धीमी सी ठंडी आवाज में, पापा ने मुझे मारा, माँ को मारा, अब मैं अकेली हूँ। तुम सब मेरे मेहमान हो, लेकिन एक मेहमान को रहना पड़ेगा हमेशा के लिए यहीं इसी कमरे में। चारों चीखने लगे। विक्रम ने दरवाजा तोड़ा, बाहर भागे, लेकिन बाहर चौकीदार खड़ा था। अब उसकी आंखें भी काली थी। वो बोला, ठाकुर साहब कहते थे, जो आएगा वो जाएगा नहीं। नेहा गिर पड़ी। उसकी आंखों में खून आ गया। वो बोली, मुझे छोड़ो, मैं रह जाऊंगी। और वो बेहोश हो गई। बाकी तीनों किसी तरह कार तक पहुंचे और वहां से भाग निकले, लेकिन नेहा गायब हो गई।
पुलिस को बताया तो उन्होंने कहा वो हवेली तो 50 साल से खाली है, कोई चौकीदार वहां नहीं रहता। और नेहा, तुम तीनों अकेले आए थे ना? तीनों के होश उड़ गए। नेहा कभी उनके साथ थी ही नहीं, या वो राधा को आखिरी मेहमान बन गई। आज भी लोग कहते हैं अगर तुम नरसिंहपुर के पास से गुजर रहे हो और रात हो रही है तो काली हवेली के बाहर बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि राधा अभी भी वहां पर किसी का इंतजार कर रही है, अपने उस एक आखिरी मेहमान का। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि कोई सफेद साड़ी वाली लड़की तुम्हें देख रही है तो उसमें लगा वो दर्पण बिल्कुल मत देखना, शायद वो तुम्हें ही बुला रही हो। और अगर तुम रात में अकेले ये कहानी सुन रहे हो तो लाइट जला लो, क्योंकि वो शायद अभी तुम्हारे पीछे ही खड़ी है।